to be addressed. So this is the journey to address it. ग्रेट. और नेक्स्ट मैं चाहूँगा मैम श्वेता, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. Hello everyone, very good afternoon. Thank you sir for giving me this opportunity. So I am a practicing counseling psychologist by profession and a hypnotherapist. I help people and give therapies to them starting from the age of 9 to 99. I am here to help and support and contribute to the society. Welcome you all to this platform. Thank you sir. Good, great. Now I request Dr. Vikas Pandey. Dr. Vikas Pandey ji is from Nagpur, and by profession he is a doctor. He is a acupuncture and acupressure specialist. So I request Dr. Vikas Pandey, please introduce yourself. Namaskar. Myself Dr. Vikas Pandey. I am a naturopath and acupressure therapist. I am grandmaster also and Reiki healer. Last 15 years से चल रहा है हमारा business. Great. Welcome all. Thank you. Fine. So now two more. Shweta ji, how about the Seema ji has joined, or Anant ji, or not joined yet? हाँ जी, राजेश जी मैंने ज्वाइन कर रखा है. Seema ji, please turn on your camera so that we can see. हाँ, yeah, your camera is off. Seema ji. एक्चुअली मैं अभी गाड़ी में थी. मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. Okay. आई एम डॉक्टर सीमा जोशी. आई एम सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच एंड अ काउंसलर. और मैं काफी सालों से काउंसलिंग का काम भी कर रही हूँ. हिप्नोथेरेपिस्ट ज्वाइन किया क्योंकि मुझे ये मालूम है कि सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग से बहुत चीजें जिंदगी में बदल सकती हैं. और अब मैं ये थेरेपी यूज करती हूँ तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि इससे बेनिफिट हुआ है, चेंजेस दिखे हैं. तो और अब मैंने इसी बेस्ट ओपिनियन प्लेटफॉर्म को इसीलिए ज्वाइन किया कि ताकि हम लोग मिलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिलीफ दे सकें, सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें. थैंक यू सो मच. एक्सीलेंट. और अनंत जी, आप हैं ऑनलाइन? Yes, बिल्कुल सर. अनंत जी, आपका भी कैमरा ऑफ है. ऑन है सर. ऑन है. श्वेता जी, कैन यू पिन? Yes, I am trying to do that. Just प्लीज give me जी. a second. अनंत जी देहरादून से हैं और आकाशिक की इनकी रीडिंग काफ़ी अच्छी है और दूसरी थेरेपी भी देते हैं, और जितना मुझे पता है पहले बिजनेस करते थे. अब मैं चाहता हूँ अनंत जी खुद अपने बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज सबको. आप सभी को नमस्कार. मैं अनंत तोमर देहरादून से. पहले मैं फिजिक्स में हेड ओवर डिपार्टमेंट रहा हूँ. उसके बाद में फिर अपना मेरा गार्डनर्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी. साइड बाई साइड अपना मंत्रों के द्वारा मैं हीलिंग किया करता था. अपने बच्चों की, अपने फ्रेंड्स वगैरह की मंत्रों के से ही मैं हीलिंग किया करता था. स्पिरिचुअल लाइफ में मैं पहले से था. उसके बाद में जब हिप्नोसिस से जुड़े तो काफ़ी चीज़ें जो अनक्लियर थी वो क्लियर होने लगी और काफ़ी चेंजेस आए हैं लाइफ में. थॉट प्रोसेस बहुत चेंज हुआ है पहले से. और राजेश सर का धन्यवाद जो उन्होंने मौका दिया आपको उनके साथ में इंटरेक्ट करने के लिए. थैंक यू सो मच सर. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द our panelists have already introduced, and before we go for question and answer, I had this idea that can we go for a small meditation so that we should calm down our thought level, and after maybe 15 or 20 minutes of small meditation, then we will open the question and answer and suggestions session. You can give any suggestion how we can improve our bonding or how can we improve this platform. Is it okay? तो जैसे कि give a thumbs up or a heart so that we can begin. Yeah. ग्रेट 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 ग्रेट. तो आप सभी लोग बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए. और अपनी आंखें बंद कर लीजिए धीरे धीरे. प्लीज क्लोज योर आईज. जो लोग स्पेक्ट्स पहनते हैं वो प्लीज स्पेक्ट्स रिमूव कर लें. प्लीज ऑब्जर्व noble
silence. Gently close your eyes. Those who wear specs can remove their specs. Very nice. Thank you for cooperating. Please focus on your respiration, your incoming and outgoing breath. Just you have to observe. Do not try to regulate or exercise. Try to focus on your incoming breath as incoming breath and outgoing breath as outgoing breath. You will observe when you start observing on your incoming and outgoing breath, your number of thoughts will reduce. जैसे ही आपने अपनी आती जाती श्वास पे फोकस किया, आप महसूस करेंगे आपके नंबर ऑफ थॉट्स धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। बहुत अच्छा। एक बार आप अपनी पूरी बॉडी को सर से लेकर पैर तक स्कैन कर लीजिए। देखिए अपनी मसल्स को और उनको रिलैक्स छोड़ दीजिए। हर वो मसल्स जो आपके हेड एरिया में आप फील कर रहे हैं उन्हें रिलैक्स करिए। अपनी फेशियल मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए। अपने नेक एरिया की मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए। दोनों शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। दोनों आर्म्स को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपना चेस्ट एरिया बिल्कुल रिलैक्स। pelvic area relax. Thighs, both thighs, relax. Both calf muscles absolutely relax, and your feet soles. Now you have already scanned your body from head to toe, and you have relaxed all your muscles. Try to feel the touch of your body. Wherever you are sitting, your body is touching to the chair, or wherever you are sitting. Maybe your back area is touching to some part of the chair, or wherever you are in body feeling a touch sensation. Just you have to feel it, touch sensation. Just observe the sensation of the touch of your body. Very nice. Now please imagine that you are stepping down from 10 steps, and it is a journey from your conscious mind to subconscious mind. I'll count from 10 to 1, and slowly and gradually
you will step down from your conscious mind to subconscious mind. 10, 9, deeper and deeper, deeper and deeper. 8, oh deep, 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 deep. 7, deeper and deeper, deeper and deeper. 6, deep, deep, deep. 5, deeper and deeper, deeper and deeper. 4, deep, 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 deep. You are going into deeper and deeper trance. Now your mind is feeling a very, very comfortable, very, very relaxed your body. 4, deep, deep, deep. 3, deeper, deeper, deeper. 2, deep, deep, deep. And 1. Now you are in the deepest level of your subconscious mind, and a wonderful healing process you are witnessing in your body. Try to enjoy this state for some time. अब आप सभी लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड के बिल्कुल गहरे तल तक पहुंच चुके हैं और बहुत गहरे ध्यान की अवस्था में हैं। पूरा शरीर आपका रिलैक्स्ड है, मन आपका बिल्कुल शांत। बहुत अच्छी एक अवस्था है जिसमें आपका शरीर स्वस्थ होता चला जा रहा है, स्वस्थ होता चला जा रहा है और आप वो महसूस कर पा रहे हैं। इस वक्त में आप एक बार फिर अपने शरीर को स्कैन करेंगे, सर से लेके पैर तक, और कोई भी जो संवेदना हो रही है, whatever sensation is there, you have to observe that sensation without indulging yourself in that sensation. Just feel the sensation again from head to toe. सर से लेके पैर तक होने वाली सभी संवेदनाओं को दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से सिर्फ महसूस करना है। अगर कोई अनप्लेजेंट है सेंसेशन तो उसको अनप्लेजेंट नहीं मानना है, और अगर कोई प्लेजेंट सेंसेशन है तो भी बैलेंस रखते हुए उसके लिए क्रेविंग नहीं जनरेट करनी है। प्लेजेंट और अनप्लेजेंट सेंसेशन को फील करना है, लेकिन उनके प्रति न राग जगाना है न द्वेष। बिल्कुल दृष्टा भाव से उनको साक्षी भाव से देखते रहना है। ये दृष्टा भाव से अपने शरीर में होने वाली सेंसेशन को देखते ही देखते एक अवेयरनेस क्रिएट होने लगेगी, और ये अवेयरनेस हमारी डे टू डे लाइफ में हम हर जगह महसूस करेंगे। और हमें उन्हें बिना राग, बिना द्वेष, without aversion and without craving, we have to observe them. जैसे ही हम सुबह उठते हैं, हम अपने बेड पर अपने शरीर को महसूस करना शुरू कर दें।
जैसे ही हम अपने किसी दिनचर्या में लगे, तो अगर हम ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश का क्या सेंसेशन हमारे गम्स फील कर रहे हैं, जो ब्रश को हमने पकड़ा हमारे हाथ कहाँ कहाँ सेंसेशन फील कर रहे हैं। ये छोटी छोटी अवेयरनेस धीरे धीरे बहुत बड़ी अवेयरनेस में बढ़ती चली जाएंगी। और मेडिटेशन या ध्यान खुद को सिर्फ प्रेजेंट में रहते हुए और उन संवेदनाओं के प्रति रिएक्ट नहीं करने से हमारा ध्यान धीरे धीरे पुष्ट होता चला जाता है। In our day-to-day life, whatever we do, we have to be just create awareness. To create awareness, to be in present, you can focus on your breath, incoming, outgoing breath. Whenever your mind wanders somewhere, bring it back to your incoming and outgoing breath. Then you start feeling your day-to-day activity with awareness, with presence of mind, whatever sensation you are having in your body. Suppose you are walking, try to be aware my left leg or right leg is forwarding, it is touching the ground. By touching the ground, I am feeling the sensation. This thought itself is a thought of awareness. It will bring you in the present. It will break the cycle of overthinking. और आप महसूस करेंगे जैसे ही आप अपने मन को प्रेजेंट में लेके आते हैं, तो विचार जो आपके एनर्जी ले रहे थे, आपकी अवेयरनेस उस एनर्जी का फ्लो उस विचार की ओर जाने से रोक देती है और आपकी एनर्जी ड्रेन आउट होने से बच जाती है। You will observe when you create awareness about your thoughts, this awareness stops giving your energy to this thought, and you will not drain out your precious energy by overthinking. In the beginning, these moments would be very, very small, maybe for a few seconds, but with practice, it will grow and further grow. And you will try to keep yourself in present, in awareness most of the time. Now I will count 1, 2, 3. When I say 1, you have to feel the surrounding, whatever energy you have attracted in your surrounding. When I say 2, you feel sensation in your body, whatever sensation you have, but just without indulging yourself. And when I say 3, you can comfortably open your eyes and have a divine smile on your face, please. 1, observe the energy around the body, around your surroundings, whatever energy you have attracted. 2, just feel a sensation in your body. And 3, you can open your eyes. Thank you for meditating 15-20 minutes. Now we can ask our friends to have their question, their suggestion. If they want, they can type. If they want, they can raise their hand, and we will
take their question or suggestions? Anyone? Any suggestion? Or anyone who is interested to share any kind of experience, whatever experience they have, they can share their experience also. I think Mr. Bhatt wants to say something. You Okay. can unmute yourself. Yeah. Yeah, I thanks a lot, Rajesh, for this session, and Yeah. we had some sessions before. Yeah. And I can say that it does really help in our not easy and sometimes difficult surrounding and circumstances. Especially, I am from Ukraine, so we have here some issues, let's say, and life is quite hectic. So my question is, Rajesh, Yeah. what would you recommend if I would like to practice, but the life is quite, hectic and many issues coming all the time from different sides? What is kind of would be the best way to make this practice constant and find time for it every time it's needed, not only when situation comes to the point when it's critical. I believe that much better would be to do this practice regularly. And maybe any advice you could give? Maybe I don't know. Maybe someone else has similar. Yeah, Sergey. Problem. I understood your question, and here I would like to tell everyone that Sergey is my very good friend, and he is from Ukraine, as he mentioned. First of all, my salute to all Ukrainian that past so many years they have gone through with so many, hard time and obstacle, and despite that, they are still fighting for their freedom. Sergey, he himself is has a chain of clinics and hospitals in Ukraine, and so he's already in healthcare sector. And his question, I know, because he's very occupied, he's very busy, not easy to, first of all, to find a time for meditation. Then even if he has a time for meditation, so not easy to focus. Am I right, Sergey? Yeah. So Yeah, you're absolutely right. yeah. So see, first of all, what we think that meditation, think something very, it should be planned, it should be regular, or every day, every time at the same place, then only you can focus. I would like to remove this, myth or maybe misconception about the meditation. Meditation, because today I designed or I mentioned this meditation because just keep a simple awareness. That's a meditation. For example, if you are driving from Kyiv to Chernihiv, your clinic, and you are sitting in your car and you feel the touch of your steering and gears and surrounding, whatever sound is coming from your surrounding, just if you are focusing, or while sitting on while driving, because I know it is a 2 hours drive for you, so while driving, even if you see the whatever sensation you have in your body, suppose your back is touching to your car seat, okay, now your leg is on the clutch or brake or gear, even if this because why I'm telling you, after a practice, this practice goes to conscious mind to subconscious mind. Now your subconscious might drive without knowing, without any awareness. But if we create the awareness that yes, I am driving, I am sitting, this itself is a meditation, number one. Number two, small experience. Suppose as you are doing toothbrush, just
be aware. But what happens actually, we are always loaded with some thoughts. So to break that thought, just bring your awareness near your nostrils, and you will see, as you brought your awareness or start focusing your respiration, you came into present and just start feeling surroundings. And these small awareness first will be for few seconds, few minutes, but it will grow. Slowly it will grow. And you will see that, suppose you were previously for 5 minutes giving single thought was you overthinking for 5 minutes. Getting awareness, you will say, oh, I'm doing the wrong. I don't want to give my energy, precious energy to this thought. The moment you say it, you stop giving your valuable or precious energy to that thought, and you will feel aware. And this awareness itself is a meditation. And initially what will happen, maybe 2 times, 3 times you will forget to focus on your awareness. But if you practice, even if in 10 times in a day, if 1 time you could bring back to your awareness, to your thought, you will see, yes, you are preserving some energy. And in the evening, in the night, you will feel during the whole day, because 5 or 10 times or 20 times I could create awareness, so I could restore my energy, and you will still feel yourself energetic in the evening. Do you agree, Sergey? Or maybe I can further elaborate? Yes, Rajesh, thanks a lot for the advice. Yeah. I'll try. Okay, good. Thank you. Thanks for joining. Thanks for your valuable time, Sergey. Any other question? How to increase deep sleep in night? Daya Shankarji is asking. श्वेता जी, आप रिप्लाई करना चाहेंगी दया शंकर जी को? हाउ टू इंक्रीज डीप स्लीप इन नाइट? और कोई और हमारा पैनलिस्ट रिप्लाई करना चाहता है? हाँ जी सर, आई कैन रिप्लाई. ओके, प्लीज. I'll keep myself muted. Yeah. So as far as sleep is concerned, तो सोना जो है आपकी पूरी दिनचर्या पे, पूरे दिन पे डिपेंड करेगा कि आपकी रात की नींद या आपकी स्लीप कैसे होती है. उसके लिए आपको अपने आप को पहले से प्रिपेयर करना होता है दयाशंकर जी. जैसे कि आप 1 घंटे पहले आपका जो भी गैजेट है उसको क्लोज करिए. अगर आप फोन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उसको बंद करिए. आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन होना और रिलैक्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है. आप कोई हर्बल टी ले सकते हैं, कैमोमाइल टी, या सिर्फ एक दालचीनी डाल के गर्म पानी में 1 कप पानी पी सकते हैं. आप अपनी लाइट्स को डिम कर सकते हैं. ब्लू लाइट आपकी आंखों के लिए अच्छी नहीं होती है. आप कुछ हल्का सा पूरा बॉडी स्कैन मेडिटेशन, जैसे अभी सर ने कराया, वैसा मेडिटेशन फॉलो कर सकते हैं. अपनी कर्टन्स प्रॉपरली पुल कर लीजिए ताकि कहीं से भी थोड़ी भी रोशनी ना आए. आजकल बहुत सारी मास्क अवेलेबल है मार्केट में. आप एक ब्लैक मास्क खरीदिए और आप अपना सारा रिचुअल कंप्लीट करने के बाद वो मास्क लगाइए एंड देन बॉडी स्कैन करिए एंड ट्राई टू स्लीप. दैट विल हेल्प यू टू स्लीप बेटर. और इससे ज्यादा डीप में जाना चाहते हैं तो हमें कंसल्ट करें. श्वेता जी, बहुत अच्छा रिप्लाई था आपका. और मैं इसमें थोड़ा सा एक जो चीज जो मैंने देखी है कहीं, मैंने यूट्यूब वीडियो में उसको जोड़ देता हूँ. कहते हैं कि जब हम अगर जिनको भी नींद में थोड़े से इश्यूज हैं, वो ब्रेथ करें 4-4-6 वाला. 1 to 4 आप इनहेल कीजिए, 1 to 4 आप होल्ड करिए अपनी ब्रेथ को, और 1 to 6 एक्सेल करिए. इसके पीछे जो न्यूरो साइंसेज ने जो रीजन दिया है वो ये कहते हैं कि व्हेन वी टेक ब्रेथ लाइक 4-4-6 steps, so our heart gives a message to our brain that you are safe, and
दैट न्यूरो ट्रांसमिशन स्टार्ट। तो जब आप 4-4-6 करेंगे, ब्रेथ करेंगे, तो आपको अपने आप ही लगेगा कि आप सेफ फील कर रहे हैं और थोड़ा सा आपका नर्वस सिस्टम जो है कूल डाउन हो जाएगा। एक स्टेप इसमें और भी होता है कि आप अपनी टंग को फील करिए अपने दांतों के बीच में। टंग को फील करना, खाली सिर्फ टंग को फील करना और कुछ नहीं करना है, वो भी एक तरह से अवेयरनेस ही है। आपको अवेयर करना होना है कि आपकी टंग जो है आपके पूरे 32 दांतों के बीच में सेफ है, सुरक्षित है। तीसरा स्टेप इसी में एक और हो जाता है नींद के लिए कि जब आप लेट गए हैं तो देन यू स्टार्ट फोकसिंग फ्रॉम योर फीट सोल। व्हेन यू विल फोकस ऑन योर फीट सोल यू विल सी स्लोली एंड ग्रेजुअली अब आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। और मैंने ये वाला प्रोसेस ट्राई किया हुआ है और मुझे बहुत इफेक्टिव लगा, इसलिए मैंने मेंशन किया। मैं चाहूंगा आप भी ट्राई करिए, अगर आपको लगता है तो नेक्स्ट सेशन में कभी आप मेंशन कीजिएगा कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस एक्सरसाइजेस। चलिए और भी प्रश्न ले लेते हैं। Can I add one thing? यस प्लीज। हाँ, एक्चुअली मुझे तो लगता है कि ब्रेन है ना, उसको मास्टर करना पड़ता है। तो नींद ना आने का डर जो जब लंबे टाइम तक हमें ये इंसोम्निया सा रहता है तो हमारे मन में बैठ जाता है कि मुझे अब रात हो गई और मुझे नींद नहीं आएगी। ये चीज हमारी नींद को और ज्यादा दूर भगा देता है। तो मुझे लगता है कि एक तो रात को अपने ब्रेन को पूरा खाली कर देना चाहिए। मतलब दिन भर की कोई बात है, कोई भी इमोशन है, उसको अगर आप राइट डाउन कर दें तो हाफ वर्क डन। और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है दिन भर हम जो, और ये जनरली प्रॉब्लम है कि हमको नींद नहीं आती, तो हम दिन भर ये थॉट में रहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती। तो उससे जब ब्रेन इस चीज के लिए रेडी हो जाता है हमारा सबकॉन्शियस कि हमें तो नींद नहीं आएगी, तो मुझे लगता है कि इस थॉट से दिन में फ्री होने की कोशिश करनी चाहिए और ब्रेन को मास्टर करना चाहिए एवरी मिनट। तो फिर ये थोड़ा सा प्रोसेस हो पाता है। थैंक यू मैम। ओके, मिस्टर एस, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई कैन सी योर हैंड रेज्ड। Hi, I'm Tima Sharma from Dehradun. I'm a doctor in hypnotherapy. So I think ये जो दो सवाल अभी उठे थे, if Rajesh ji permit me, I think I have got answers for that. Am I allowed to speak, Rajesh sir? Can you repeat please? सर, देहरादून से सीमा शर्मा बोल रही हूँ। हाँ, बोलिए। मैं एक्चुअली गैलरी देखने जी, बोलिए। तो दो चीजें, एक अभी जो क्वेश्चन ये लेकर के उठाया कि मुझे रात को नींद नहीं आती, बहुत सिंपल सी चीज बताती हूँ। जी। I know this is very difficult to take out, to delete something from your brain and ask your brain to just calm down, and practically not possible. But the only thing what I know, you cannot have two different thoughts in your mind in one go. मैं परेशान हूँ, मैं खुश हूँ, नहीं हो सकता एक साथ। मुझे नींद आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही, दो थॉट्स एक साथ नहीं हो रखे। तो हमारे ट्रिगर्स होते हैं, मुझे नींद क्यों नहीं आती? दैट इज द ओनली क्वेश्चन व्हिच इज, इफ यू कैन फाइंड आउट द आंसर फॉर दैट। शायद हजारों थॉट्स हो सकते हैं तो हमें नहीं जवाब मिल सकता, मगर एक ट्रिगर हम सेट कर सकते हैं। जैसे जहां पे आप सोते हैं, आप अपनी जगह बदल दीजिए। आप बोले मैं यहाँ से उठ के यहाँ जब भी सोऊंगा मुझे नींद आ जाएगी। मैं अगर रेड कलर की शर्ट पहन के सोऊंगा मुझे नींद आ जाएगी, ठीक है। मैंने कहा 3 घूंट पानी पी लिया मुझे नींद आ जाएगी। ग्रेजुअली, डेफिनेटली इट विल नॉट हैपन इन अ डे, बट ट्रस्ट मी, विद 3-4 डेज आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। 101%, क्योंकि ट्रिगर्स होते हैं हमारे दिमाग में जो हमें नहीं पता वो कहाँ और क्यों परेशान कर रहे हैं। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को शाम होते हैं पेट में दर्द हो जाता है, कैन बी 1000 रीजंस फॉर दैट। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैंने चुटकी मारी, मैंने इसके वैसे फिंगर्स की और मेरा दर्द चला गया, तो मैं ट्रिगर सेट कर रही हूँ किसी भी चीज को लेकर के। Now the another question is why the meditation is required. With so many traumas going in our life, it's always difficult to talk to yourself. You need a time to talk to yourself, and meditation is the only thing which can really help you out in talking and communicating to yourself, giving you positive energy, thinking about yourself, what you can give to the world, what you can give to yourself. That is the reason the meditation is really required, because that is the time when you can work on yourself. Okay. You really can work yourself, and that is a miraculous time that when you get the best of the results. That is the only thing what I really wanted to add. Thank you so very much. Okay, great. Thank Thank you. हाँ, और भी कोई अपना कोई किसी तरह का अनुभव या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो? एनीवन? या कोई सजेशन, किसी भी तरह का सजेशन?
कि हम इस प्लेटफॉर्म को और बेटर करें? आप चैट में भी टाइप कर सकते हैं, इधर वे इज फाइन. हाँ, या आइदर रेज योर हैंड और यू कैन टाइप योर क्वेश्चन इन द चैट. गुड. जी, मदन चौरे जी. आप अनम्यूट. हाँ अनम्यूट हुआ सर? मेरी क्या आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? हाँ मदन जी आ रही है, हमें आवाज आ रही है, आप बताइए प्लीज. हाँ, आपको सबको नमस्कार. मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि आदमी को बहुत सारे विचारों से दूर जाने के लिए या किसी एक स्थिति को प्राप्त करने के लिए कुछ कुछ उसूल आदमी को अपने अंदर में फिट करने चाहिए. जैसे कि मैं आज अपने प्रति ईमानदार रहूंगा, अपने प्रति ईमानदार रहूंगा. मैं जो भी काम करूंगा वो अपने लिए ईमानदारी से करूंगा, अपने प्रति सजग होकर के करूंगा. दूसरा रहता है कि मैं किसी प्रकार का डर या चिंता नहीं करूं. अब डर या चिंता की बात ऐसी आती थी, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसपे एक बहुत टाइम तक लेक्चर दिया जा सकता है. एक्चुअली डर या चिंता जो है आदमी के दिमाग में समाई हुई एक सेंसेशन, वो एक चीज होती है जिसको दूर करने के लिए अपन मेडिटेशन का सहारा लेते हैं. वो अनायास ही हमारे दिमाग में समा जाती है. तो उस दिमाग को उसको बल देने के लिए मेडिटेशन ही परफेक्टली करने की कोशिश करना चाहिए. तीसरा एक पॉइंट है कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, यानी आई विल नॉट बी एंगर टू एनीवन. अगर क्रोध आता भी है तो मैं उसको थैंक यू कहकर पार कर दूंगा, या उसको बताऊंगा कि ये चीज नहीं करना है, आप ये न करें कृपया, शांत होकर. क्योंकि जितना क्रोध से हम दूसरों का प्रभाव डालते हैं उससे ज्यादा तो हम अपने ऊपर प्रभाव ले लेते हैं. ये चीज, इस प्रकार की चीजें जब विरक्त होती चली जाएंगी, दूर होती चली जाएंगी, तो आदमी के पास में कोई इस प्रकार का थॉट आ ही नहीं सकता. अगर हमने किसी से कुछ ऐसा कहा है जिससे कि उसको ठेस पहुंचती हो और ये बात हमारे दिल में रह गई, तो वो भी एक चिंता होती है कि भाई हमको नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आती है. बहुत सारी वजह ऐसी भी होती है. चलो, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बातों को सुना, मैं ऐसा समझता हूँ. और जहां तक नींद आने का प्रश्न है, मेडिटेशन इज द ओनली मेडिसिन जो आदमी को सुखपूर्वक नींद दे सकती है. यहाँ तक तो मैंने देखा है, ये भी देखा है कि अगर आदमी मेडिटेशन से जुड़ा है तो जब वो अंतिम अवस्था थी, मैं उनके पास गया, मैंने उनको कहा कि आप तो मेडिटेशन जानते हो, आप इसको करो, तो आप यकीन करेंगे, बिल्कुल यकीन करेंगे, क्योंकि उनका जो फेस था इट वॉज वेरी काम. ऐसा लग रहा था कि वो एकदम दुनिया को जीत चुके हैं और बड़े आराम से चले गए. जस्ट मैंने उनको उनके जाने के 2 घंटा पहले उनको कहा था और उन्होंने किया उस चीज को और शांतिपूर्वक निकल गए. गुड. तो गुड इस मदन. टाइप की. थैंक यू. मदन जी, बहुत अच्छा आपका अनुभव और आपके जो सजेशन है वो भी बहुत अच्छे हैं. गुड. अनंत जी ने रेज हैंड किया हुआ है. ये सब कुछ हाँ प्लीज कहना चाह रहा था. प्लीज. ये जैसे अभी एक नींद की प्रॉब्लम आई है, ठीक है, जैसे आपका जो सर थे आपका यूक्रेन से, ठीक है. तो एक्चुअली में सर, सबसे पहले हम मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सबसे पहले जब तक हम अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे वर्क नहीं करेंगे, राइट, तब तक मेडिटेशन भी इतना इजी नहीं रहेगा. और कोई भी थेरेपी आप दे रहे हैं लें, हम अगर अभी सडनली आप सब अपने हार्ट पे या स्टमक पे हाथ रख लीजिए और फील कीजिए कि आपकी ब्रीदिंग कहाँ जा रही है. ठीक है, आप 90% ऑफ द मेंबर्स कैन फील शैलो ब्रीदिंग ओनली टू हार्ट. स्टमक आपका फुल ही नहीं रहा है. जबकि जितना ज्यादा आप स्लो ब्रीदिंग करेंगे वो लॉन्ग होती जाएगी और डीप होती जाएगी. और जैसे जैसे वो लॉन्ग और डीप होती जाएगी, आप ध्यान की, मेडिटेशन की डेप्थ में उतरते चले जाएंगे. आपके थॉट पैटर्न्स ऑटोमेटिकली रिलीज होते चले जाएंगे. तो ये सबसे इजी और बेस्ट मेथड है. दूसरा, नींद का आना या अगले दिन हम किस मूड में उठने वाले हैं, ये उस चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हम रात को किस ऊपर नीचे कर देती हूँ. प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए. म्यूट कीजिए. किसी की आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लें. हाँ बोलिए आनंद जी. आनंद जी बोलिए आप. रात को
आप किस थॉट के साथ में सोने जा रहे हैं, उस थॉट के ऊपर आपका नेक्स्ट डे का पूरा रूटीन डिपेंड करेगा और करता है। आपकी थॉट पॉजिटिव है, अच्छी सोच के साथ में आप जा रहे हैं, नींद की गहराई में उतर रहे हैं, आप खुद फील कीजिए नेक्स्ट डे कि आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन आपका थॉट पैटर्न अगर आपका बिगड़ा हुआ है, टेंशन में है आप, ठीक है, तो वो ऐसे खाली नहीं होगी थॉट। उस टाइम पे सीधा सा एक सिद्धांत है, अपना बेड पे बैठ जाओ। जो मैंने रियलाइज किया है, बेड पे बैठ जाओ, स्लो एंड डीप ब्रीदिंग, स्लो लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर दीजिए 10 to 15 मिनट्स। आपका पूरा बॉडी, पूरा ब्रेन पूरा रिलैक्स हो जाएगा। और वो जो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है कि जब हम जागृत अवस्था से निद्रा अवस्था में जा रहे होते हैं, आप उसमें ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे। ये प्रैक्टिकली किया गया और अप्लाई किया गया। गुड, वेरी गुड, इतना ही कहना चाहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, मैं यहाँ चाहता हूँ कि ना चलिए, अगर आपस में कोई अगर हमारा फ्रेंड है जो ये चाहता है, ये बताना चाहता है कि हम कैसे इस प्लेटफॉर्म पे और कौन से इश्यूज ऐसे हैं जिनको हम ले सकते हैं, या किस तरह से उसको बेटर किया जा सकता है। सर, किसी का नशा छुड़ाना हो तो कौन सी थेरेपी दें? हाँ जी, ये नशा छुड़ाने के लिए थेरेपी, श्वेता जी पहले आप रिप्लाई करेंगे या दीप्ति जी? आप में से पैनलिस्ट में से कोई चाहता है या मैं कोशिश करूं, जैसा आप लोग बोले। Okay, and Dipti ma'am wants to go ahead. ओके, दीप्ति मैम प्लीज। हाय, लुक, क्या होता है ना कि जब हमें किसी भी चीज का एडिक्शन होता है, तो बेसिकली इट्स मोर ऑफ when your feelings are not in your control. So rather than other therapies, there are huge number of therapies, but finding out the cause कि आपके मन में ऐसी क्या बात बसी हुई है जो आपको इस impulse की तरफ बार बार लेके जा रही है, that should be the first thing to do. And the second thing to do is going for a hypnotherapy session which is tailor made for the person to eradicate that particular thought which is leading it to addiction. And the third thing is to set, put some trigger जिससे कि जब भी he or she feels the need for the addiction, तो वो वहां पे वो ट्रिगर उनको स्टॉप कर सके। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू स्मोक एंड आई कैनॉट कंट्रोल इट, तो एवरी टाइम आई हैव अ फीलिंग ऑफ स्मोक, आई फील द नीड टू ड्रिंक वाटर, एंड द मोमेंट आई ड्रिंक वाटर द फीलिंग सप्रेस। Such kind of trigger can help with the addiction. Thank you. क्या कहते हैं दीप्ति जी, इसको थोड़ा सा हिंदी में भी रिपीट करेंगे जितना, क्योंकि वो हिंदी में चाह रहे हैं सुनना। तो देखिए, एडिक्शन के जो भी हमने केसेस हैंडल किए हैं, भी हमको समझ में आया कि इसमें 3 चीजें होती है। एक तो होता है इम्पल्स, जिस वजह से हमको वो एडिक्शन करने का मन होता है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। नाउ वो इम्पल्स का रीजन क्या है वो फाइंड आउट करना होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय योर ओन फीलिंग्स। तो वो ऐसी क्या फीलिंग है विच इज क्रिएटिंग दैट इम्पल्स, एंड देन the how to eradicate that feeling. So that it is a 3-step process. There is one जहाँ 3 बार में इसकी थेरेपी स्टेजेस होगी। फर्स्ट इज मेटा क्वेश्चनिंग, जहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि आपकी हर चीज आपके बारे में, कि क्या ऐसा है जिसकी वजह से आपको ये इम्पल्स आता है। देन हिप्नोथेरेपी का टेलर मेड सेशन फॉर अ पर्सन। देखिए, जब भी नशा की बात होती है, किसी भी एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, इट शुड बी टेलर मेड, द रीजन बीइंग योर फीलिंग्स आर योर ओन। तो एक जनरल सेशन सबके लिए जो होता है वो एडिक्शन के केस में आई विल सजेस्ट कि उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना कि टेलर करता है। तो आफ्टर गोइंग फॉर मेटा क्वेश्चनिंग कि आपका रीजन क्या है या फीलिंग क्या है वो फाइंड आउट करने का, देन वी कैन गो फॉर हिप्नोथेरेपी सेशन, जहाँ पे हम आपको सबकॉन्शियस लेवल पे ले जाके, डीप लेवल पे ले जाके उस फीलिंग को फाइंड आउट करेंगे और इरेडिकेट करेंगे वहां पे।
देयर आर सो मेनी प्रोसेस ऑफ डूइंग इट. बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे वो किया जा सकता है. एंड देन थर्ड इज कि ट्रिगर सेट करना, कि जब भी आपको उस एडिक्शन की तरफ खिंचाव महसूस हो तो हम ट्रिगर सेट करें ताकि आप वो ट्रिगर यूज करो और एडिक्शन मतलब जो भी आपका नशा है वो ना करो. गुड दीप्ति जी. मैं चाहता हूँ सीमा जी आप भी थोड़ा सा इसको सर विकास सर ने हैंड रेज किया है. हाँ विकास सर, ठीक है विकास सर आप भी थोड़ा सा बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि आपने बड़े सारे पेशेंट्स के एडिक्शन पे काम भी किया हुआ है ऑलरेडी, तो किस तरह से आप काम करते हैं. सीमा आप भी बताइएगा प्लीज. एडिक्शन तो सबसे पहले ये देखना होता है, बहुत अलग अलग टाइप का एडिक्शन होता है. तो मोस्टली अगर अल्कोहलिक एडिक्शन में अगर लेते हैं तो अल्कोहलिक एडिक्शन के लिए बंदा खुद होके तो आता नहीं है कि मेरा एडिक्शन आप दूर करो करके. बहुत कम लोग होते हैं. और फिर घर वाले ही होते हैं कि जो एडिक्शन छुड़ाना चाहते हैं किसी जो भी कोई एडिक्ट है उसका. तो उस समय पे थेरेपी में अगर जाते हैं हम तो उसमें ये देखना पड़ता है कि वो एडिक्शन में क्यों जा रहा है, उसके पीछे के रीजन क्या है. तो उसके साथ में फिर वो उस टाइप का फिर क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में कुछ ये किया जाता है कि हिप्नो ड्रामा किया जाता है. जो बंदा एडिक्शन में है उसके घर वाले ही कुछ हिप्नो ड्रामा करा के उसको ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं उसमें. तो ये सारा जो भी होता है ये पूरा हीलिंग प्रोसेस का जो होता है मेडिटेशन लेवल पे ही किया जाता है. तो ये अलग चीज हो जाती है कि एडिक्शन का किस तरीके से उसको ये करा रहे हैं. तो जो अभी मैडम ने बोला था कि जो भी कुछ अभी बताया उसमें, तो ये तो एक बहुत सही तरीका है उसका. लेकिन मेन देखा जाता है कि एडिक्शन के लिए बंदा खुद होके तैयार ही नहीं होता है छुड़ाने के लिए. कोई भी एडिक्शन होता है वो खुद रेडी नहीं होता है. तो वो तरीका छुड़ाने के लिए अपने को अपने कॉन्शियस माइंड को यूज करा के उसका जो भी माइंड है उसके साथ में कनेक्ट करके वो सारा जो भी एडिक्शन है उसका कॉज ढूंढ के उसको हिप्नो ड्रामा करा के उसको फिर रिलीज करा दिया जाता है उसमें. तो ये एक तरीका होता है उसमें. बाकी का मैडम ने अभी साथ में बताया हुआ एडिक्शन और भी काफी सारे होते हैं, तो वो अलग अलग टाइप के उस हिसाब से फिर कराते हैं उसमें. फिर थैंक यू. फिलहाल तो एडिक्शन में आ रहा है तो मोबाइल एडिक्शन सबसे ज्यादा आ रहा है. थैंक यू डॉक्टर. उसको ठीक कर सकते हैं उसको. थैंक यू डॉक्टर विकास, आपने बहुत अच्छा बोला. हम डॉक्टर सीमा को भी सुनना चाहेंगे. और इन्होंने ये भी मेंशन करा है कि सब्जेक्ट अगर सामने नहीं आना चाहता तो क्या करें. तो इससे ये पता चलता है कि आप भी थेरेपिस्ट हैं. और जैसा कि आपका जवाब ऑलरेडी डॉक्टर विकास दे चुके हैं, या तो आप उसमें हिप्नो ड्रामा कर सकते हैं या सुरोगेसी के थ्रू भी, किसी रिलेटिव के थ्रू, सुरोगेसी के थ्रू भी आप उसको हील कर सकते हैं. लेकिन मैं चाहता हूं कि डॉक्टर सीमा प्लीज अपना व्यूज आप बताएं सबको. राजेश जी, मेनली तो दीप्ति ने और विकास जी ने बता ही दिया है जी. तो इसमें मेन चीज यही है जो दीप्ति ने कही, उसी में मैं आगे और बात बढ़ाती हूँ कि ये जो है नशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारा मतलब शुरुआत एक एडोलेसेंस एज में जरूर एक एडवेंचर से होती है, लेकिन ज्यादातर है ना ये होता है कोपिंग मैकेनिज्म होता है. हम कोई ना कोई अपना इमोशनल वुंड या ट्रॉमा है ना उससे बचने के लिए कि मुझे ये दर्द महसूस ना हो, नम हो जाऊं, उसके लिए हम जनरली लोग इसमें जाते हैं. और ये एक अर्ज से शुरू होता है, पहले ये मतलब हैबिट तो बाद में बनता है. तो मुझे लगता है जो आप लोगों ने बताया बाकी लोगों ने कि इसमें थेरेपीज, और मुझे लगता है कि इसमें कभी भी कोई चीज ऐसा नहीं होता कि एक सेशन होगा और जादू की छड़ी घूमेगी और हो जाएगा. तो सबसे पहले तो पेशेंस की जरूरत होती है, जिनको एडिक्शन है उन्हें भी और साथ में फैमिली वालों को भी. तो इसमें सेशन लंबे चलते हैं. प्लस दीप्ति ने बिल्कुल सही कहा, मेटा क्वेश्चनिंग जो हम सीबीटी में कहते हैं कि हम पहले ये जानते हैं कि कहाँ से वो इमोशन आया, कैसे वो मतलब कैसे थॉट आया, कैसे इमोशन, देन एक्शन. तो हमें उन तीनों के ऊपर काम करना पड़ता है, तब जाकर ये कुछ रिलीफ मिलता है. और बाकी वो जवाब आएगा कि सैरोगेसी और हिप्नोड्रामा हम कर सकते हैं. और दूसरी बात यह है कि हम लोग जो हीलर्स हैं वो अपनी ब्लेसिंग भी साथ में भेजते हैं. तो चीजें जब मल्टीपल लेवल्स पे काम करती हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है. थैंक यू. एग्रीड 100%. अब हमारा वैसे टाइम तो हो चुका है,
3 to 4 का। मैं यहाँ सभी लोगों का आज बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ कि मेरे सर जितने। एक और क्वेश्चन है, शायद मुकेश जी कुछ पूछना चाह अच्छा रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन, चलिए एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, मुकेश जी का भी ले लीजिए। मुकेश जी, इफ यू आर देयर। मुकेश श्रीवास्तव सर। कुमार श्रीवास्तव। आज सर क्वेश्चन पूछना नहीं, बताना चाह रहा था। जैसा नशे से रिलेटेड जो पूछा गया था, हाँ। उसमें एक्चुअली मेन है रूट उसका। जैसे मान लीजिए 4 दोस्त हैं और एक दोस्त बहुत परेशान है और 3 दोस्त सिगरेट पी रहे हैं, तो उन्होंने उसको ये समझाया कि यार एक सिगरेट पी लो, देखना इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, पेन तुम्हारा खत्म हो जाएगा। और उसने फर्स्ट टाइम एक इमोशंस के साथ उस सिगरेट पिया और उसको रिलीफ मिल गया। अब वो एक इमोशन ऐड हो गया उसके ब्रेन में। अब लाइफ में जब भी उसको प्रॉब्लम होगी तो वो उस सिगरेट को पीएगा और उससे अपने आप को रिलैक्स फील करेगा। तो स्पेशली नशे से रिलेटेड मुझे यही, जैसा मैम ने बताया कि मेटा क्वेश्चन से पता चल जाता है कि उसका रूट क्या है, आखिर क्यों कनेक्ट हुआ था उसके लाइफ में ये सारी चीजें, और फिर उसके बाद हिप्नोसिस या जो भी सारी चीजें हैं बेसिक। अगर ये तो कोई व्यक्ति इंटरनली आ रहा सेल्फ जिसको नशे से प्रॉब्लम है और वो चाहता है कि मुझे उसका रिलीफ मिले, और एक हो गया उसके फैमिली मेंबर, तो वहां पर वाटर टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं और उसके माध्यम से इंटरनल उसको धीरे धीरे वो सही होगा, और हिप्नोड्रामा और इन सब चीजों को ऐड कर सकते हैं। बस इतना ही बताना था। गुड, थैंक यू थैंक यू मुकेश जी। तो अब आज मैं कंक्लूड करना चाहता हूं, अब हमारा टाइम हो चुका है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल दैट यू ऑल हैव गिवन योर वैल्यूएबल टाइम टू दिस प्लेटफॉर्म। Number 2, our endeavor is there that every Sunday 3 to 4 the same time we'll try to keep this session, and maybe small meditation, then question and answer, or maybe if any person has any kind of discomfort and he wants to be a subject, then our therapist will do the meta questioning, and then if needed we'll do some session online. तो नेक्स्ट संडे को हम फिर से 3 to 4 कनेक्ट करेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज इजाजत दें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। राजेश जी, अभी कोई सजेशन हो ना कि नेक्स्ट सेशन अपन किस इशू पे रखें तो वो अपन और अच्छा हो जाएगा। जैसे अगर कोई सजेशन दे दे, हाँ, अगर कोई सजेशन दे दे या हमें टेक्स्ट भी कर सकता है सजेशन कीजिए। आजकल ये वाला इश्यूज बहुत ज्यादा है, और ऐसा भी है कि हम आपस में पैनलिस्ट भी डिसाइड कर सकते हैं कि हम आपस में फ्रेंड्स भी मोबाइल से रिलेटेड जैसा सर ने बताया था, सबसे ज्यादा इस समय प्रॉब्लम है लोगों को मोबाइल की लत, बच्चों में, स्पेशली बच्चों में या बड़ों में, दोनों में। अब स्पेशली बच्चों से लेके अब तो सब हाँ, ये तो है। बहुत ज्यादा नोटिफिकेशंस हमें इतना डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और डे बाय डे मैं तो जितने टीचर से बात करी सबने कहा कि बच्चों का अटेंशन स्पैन इसके चक्कर में इतना कम हो गया है कि वो अपना फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं स्टडी को। तो डेफिनेटली ये जो मोबाइल एडिक्शन है इसको हम नेक्स्ट वीक का सब्जेक्ट बना सकते हैं। हम इस पर डिस्कस करेंगे कि बच्चों में और बड़ों में मोबाइल एडिक्शन को हाउ वी कैन रिड्यूस दैट। इज इट ओके? एवरीबॉडी एग्री? ओके, फाइन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। Thank you all. Thank you so much.